Hey guys, welcome to our channel. All of first subscribe the channel and press bell icon. ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। स्टैटिक जी के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अपने बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए स्पेशली कि 2021 और 22 के जितने भी बैंक के अपने एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो एसबी का एग्ज़ाम हो, एसबी में एसबी पीओ का हो, एसबी क्लरिकल का हो, एसबी एसओ का एग्ज़ाम हो, उन सभी को टारगेट करेंगे। आईबीपीएस में आपका आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लरिकल हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल, जितने भी आईबीपीएस के एग्ज़ाम होते हैं और जो एग्जामिनेशन आईबीपीएस करवाता है, ये बात भी ध्यान रखें कि कुछ एक स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं तो वो भी एग्ज़ाम कौन करवाता है, आईबीपीएस करवाता है। तो उसमें जो पैटर्न रहेगा वो आईबीपीएस का चलता है। तो ये स्टैटिक जो टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं ये उनमें भी आएगा। इसके अलावा जो आरबी की वैकेंसी होती है, आरबी असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है, आरबी अटेंडेंस की जो वैकेंसी आती है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस के एग्जाम चाहे आपका एलआईसी वगैरह का, जहाँ पे भी स्टैटिक जी के आता है आपका, चाहे कोई स्टेट एग्जामिनेशन है जहाँ पे भी स्टैटिक जी के आता है, तो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। और स्पेशली ये टॉपिक बैंक एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो ओली बोर्ड की तरफ से आपको बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी के जो भी सोर्सेज है बैंकिंग एग्जाम के, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपने कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कंट्री कैपिटल करेंसी। हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कंट्री पे हो। अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ होती है, मान लीजिए 100 या 120 के करीबन जो कंट्रीज़ है वो इंपॉर्टेंट है और वहाँ से ही क्वेश्चन आता है हर बार। कैपिटल पूछ ली जाती है, करेंसी पूछ ली जाती है। और बैंक एग्जाम में क्या होता है कि जैसे करंट सिनेरियो चल रहा है, यानी मान लीजिए नेपाल का प्रधानमंत्री अपने यहाँ पे आके गया, कोई वार्ता की या कोई मीटिंग हुई उनके साथ में, उन्होंने भारत विजिट किया, तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो करंट के अंदर जो भी रहता है, जो इंडिया से संबंधित जिनके कुछ रहते हैं, तो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरा ये कि अभी मान लीजिए अमेरिका का नया प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा पूछी जाती हैं यहाँ पे कि जो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो, और जो अपने इंडिया को विजिट किया है, तो उनके बारे में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसी देश की कंट्री पूछी, उसी देश की करेंसी पूछी जाएगी और उसी देश का जो अपने को पीएम या राष्ट्रपति जो है वो पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैपिटल करेंसी और कंट्री। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट डेज। अब डेज का जो सिनेरियो रहता है आईबीपीएस के एग्ज़ाम के अंदर, वो क्या रहता है कि ये लास्ट 6 मंथ के जितने भी डेज होते हैं और एग्ज़ाम से अपकमिंग 2 मंथ, ध्यान से सुनना, लास्ट 6 मंथ और जिस डेट को एग्ज़ाम है उससे आगे के 2 महीने, इनसे डेट ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो आप इन्हीं को टारगेट कर सकते हो। और इनकी थीम, जो डेज लास्ट 6 मंथ के हैं उनकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपसे डेज नहीं पूछा जाएगा कि किस डेट को वो डे मनाया जाता है राष्ट्रीय, मान लीजिए कोई भी डे आप उपभोक्ता दिवस या कुछ भी, तो वो ये नहीं पूछेगा वो किस डेट को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी वो पूछ लेगा, तो वो भी एग्ज़ाम का पॉइंट बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर और हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस का एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक मान लीजिए आप। हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे एसबीआई का एग्ज़ाम भी हो, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन एसबीआई क्लरिकल में लास्ट ईयर देखने को मिले थे हेडक्वार्टर से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद नेशनल थर्मल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, नेशनल जितने भी अपने भारत के अंदर थर्मल और न्यूक्लियर प्लांट है या अभी हाल ही में कोई नया बना है या कोई चर्चा में रहा है, तो उसके तो चांसेस है ही है। उसके अलावा ये आप लोगों की 25 या 30 के करीब होंगे ऐसे ही, तो आप लोग इनको जो वो याद रख सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर, यानी कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है, कौन से राज्य में बना हुआ है, और रिवर जो है वो भी आप लोगों से पूछ ली जाएगी। इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट स्टेडियम एंड ग्राउंड्स हैं, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्राउंड कहाँ पे। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना है, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। इसके अलावा इंडियन रिवर्स एंड सिटीज़, देखिए नदियों के किनारे जो भी शहर है, यानी गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, इस तरह से जो शहर बसते हैं नदियों के किनारे पे, तो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
सूरत कौन सी नदी के किनारे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नदी का नाम बताओ, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। लास्ट में मैं बात करेंगे कितने क्वेश्चन जो स्टैटिक से आते हैं बैंक एग्जाम में। इसके बाद जितने भी रिसर्च सेंटर है इंडिया के अंदर, उनसे क्वेश्चन आएगा आपका लिस्ट ऑफ एमडी, यानी जो भी अपने जितने भी बैंक है, अभी 12 बैंक है पब्लिक सेक्टर के, तो उनके एमडी कौन है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से बैंक का, और उनकी टैगलाइन क्या है। अब देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके अलावा आजकल जो ट्रेंड क्या चल रहा है कि जो अलग बैंक है, जैसे आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, इनके हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं, और इनके एमडी कौन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो भी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और साथ में जो अभी कुछ नए बने हैं, तो वो भी एग्ज़ाम का पार्ट जरूर बनते हैं। इसके अलावा जो नदी झीलें हैं अपने जितनी भी, उनके बारे में भी आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिए। टेम्पल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, सबरीमाला टेम्पल है, या जितने भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आप लोग याद रखिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्लासिक फोक्स एंड ट्राइबल डांसेस, यानी जो डांसेस होते हैं जिस स्टेट के, तो वो भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर कंस्टिट्यूशन, यानी जो भी अपना इंडिया में अभी चुनाव हुए थे, पीछे मिनिस्टर्स बने थे, तो उन मिनिस्टर्स का जो भी पद है और वो कहाँ से चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, यानी भारत की जो बाउंड्री लाइंस है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं गाइज, यूनियन एंड रेलवे बजट। देखिए अभी फरवरी में बजट आया था अपना, तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। आरआरबी की बात की जाए तो एग्रीकल्चर फंड मिल सकता है। अगर एसबी वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कितने पैसे सरकार ने डाले हैं, कितने नहीं डाले, और कौन मनरेगा के लिए कितना बजट दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेगी बजट से। स्टेट, सीएम, कैपिटल और गवर्नर, हाल ही में कोई अपॉइंटमेंट अगर गवर्नर हुआ है तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कोई अगर आप लोगों का सीएम अपॉइंट हुआ है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, और ये कुछ और स्टेट में चुनाव था, अभी असम में भी चुनाव था, पंडुचेरी में चुनाव था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल इनके अपॉइंटमेंट हुए हैं, और जिनके अपॉइंटमेंट हाल फिलहाल हुए हैं सीएम्स के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और स्टेट की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और गवर्नर यदि किसी ने भी किसी की डेथ हो जाती है या कोई अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट, जैसे माउंटेन्स की रेंज होती है, या कोई भी लंबा सबसे लंबा पुल बन रहा है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो लॉन्गेस्ट होती है या सबसे हाईएस्ट होती है, इंडिया में फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, जैसे अपना इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह से जो विदेशों के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनके नाम क्या है वो याद रखने अपने को। जैसे जर्मनी का स्टॉक जो है उसका नाम क्या है, अमेरिका का नाम क्या है, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़, यानी ट्रॉफीज़ पूछ ली जाती है। जैसे रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। इस तरह से बहुत सारी ट्रॉफीज है, कोई फुटबॉल से है, कोई किसी से भी है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, जैसे यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि यूएस ओपन का पुरुष का एकल खिताब किसने जीता, महिला का एकल खिताब किसने जीता। इसमें डबल वाला बैंक में नहीं पूछा जाता, पर सिंगल वाला जरूर पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि यूएस ओपन है या ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो ये जितने भी होते हैं, तो इटालियन ओपन है, तो इनमें जो पुरुष या महिलाओं का सिंगल वाला जो है ना, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इतने भी अवार्ड्स है, जो फिल्मों के अवार्ड्स हो गए या कोई अदर अवार्ड्स हो गए, तो वो अवार्ड्स भी किसको मिला है, वर्ल्ड जो भी वर्ल्ड में भी अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है अगर वो मिलते हैं, तो उनका भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट म्यूजियम एंड प्लेस आप लोगों को याद रखना है। जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, देखिए अभी अमेरिका के साथ भारत ने युद्धाभ्यास किया, तो वो कहाँ पे किया, तो ये चीज़ याद रखनी है। यानी किस देश के साथ अपने कर रहे हैं, स्लाइनेक्स किस देश के साथ हो रहा है अपना,
ग्रुड किसके साथ हो रहा है, यानी ये किस देश के साथ हो रहा है, अगर हाल ही में कोई हुआ है एग्जाम से पहले तो वो कौन सी जगह पे हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी बैंक्स के नोट थे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, तो इन 2000 रुपये का नोट्स के पीछे की जो चीज़ है ना वो पूछी जाएगी कि इस नोट का कलर क्या है और इसके पीछे क्या है, कौन से नोट के पीछे क्या है, रानी की बाब किस नोट के पीछे है। तो इस तरह से जो है ना वो पूछा जाएगा कि कौन सी नोट के पीछे क्या लिखा हुआ है और इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, ये नोट के बारे में इंपॉर्टेंट रखना है। आरबीआई का कंप्लीट टॉपिक आपका बैंकिंग में आता है, तो बैंकिंग के टॉपिक में जल्दी लेके आ रहा हूँ कि कौन कौन से बैंकिंग के टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप बैंक एग्जाम के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन। तो आरबीआई की गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, डिप्टी गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के कार्य इंपॉर्टेंट है और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे है, यानी कंप्लीट आरबीआई का टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी अपने अगर आप लोगों को चाहिए कि यार स्पेशली बैंकिंग के कौन कौन से टॉपिक बैंक एग्जाम में आते हैं, तो सर हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, कितने टॉपिक प्रिपरेशन करें, तो यार हम आप लोगों के लिए वो भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी हम उसको अपने कवर कर पाएंगे। अगर इसमें कोई भी आप लोगों का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री में पीडीएफ्स मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी वहीं से फ्री में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बेस्ट मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को बताई दिया हॉलीवुड की तरफ से, और करंट अफेयर्स के लिए और इनकी पीडीएफ्स के लिए आप लोग अफेयर क्लाउड को फॉलो कर सकते हो, उनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उनकी ऐप से आप लोग जो वो डेली करंट अफेयर्स भी अपना तैयार कर सकते हो, जो बैंकिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एसबीआई के एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, ओवरऑल कट ऑफ है। तो आप लोग ओवरऑल कट ऑफ में जीके में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।